दोस्तों, स्वागत है आप सबका खोज डिक्शनरी वोकैबुलरी सीरीज में। ओके, आज का हमारा सेशन है ह्यूमन बिहेवियर के रिगार्डिंग। ह्यूमन बिहेवियर ये सेशन का पार्ट 1 है। इसके और भी वीडियोस हैं, जरूर आएंगे आगे। ये सेशन में हम जानेंगे ह्यूमन बिहेवियर्स के बारे में। कई तरह के लोग होते हैं, उनके अलग अलग बिहेवियर्स होते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है देखेंगे हम। ओके, तो शुरू करेंगे हम। सबसे पहले हम जानेंगे एपिक्यूरियन के बारे में। EPICUREN, एपिक्यूरियन यानी a person who loves the refinement of pleasure and believes that pleasure is the chief good. ओके, समझेंगे इसे हिंदी में कैसे कहते हैं। एपिक्यूरियन यानी ऐसे व्यक्ति जो आनंद के लिए समर्पित होते हैं। विशेष रूप से उनके लिए आनंद क्या होगा? बढ़िया भोजन, बढ़िया ड्रिंक्स दे दो, बस प्रमुख सुख वही है उनके लिए। ओके, लग्जरियस लाइफ की तरफ देखेंगे, उनके लिए लाइफ सिर्फ वही है, लग्जरी, गुड फूड, गुड ड्रिंक। वैसे व्यक्ति को एपिक्यूरियन कहा जाता है। क्लियर है? एक एग्जांपल के साथ समझेंगे हम इस वर्ड को, एपिक्यूरियन को। यस, इवन इन दिस एपिक्यूरियन टाइम्स स्पिरिचुअलिटी इज अवेलेबल टू दोज हु सर्च फॉर इट। वैसे लग्जरियस टाइम में भी स्पिरिचुअलिटी इज अवेलेबल। क्या? स्पिरिचुअलिटी। ओके, जो करना चाहता है उनके लिए अवेलेबल है। ये था वर्ड एपिक्यूरियन। उसके बाद नेक्स्ट आता है वर्ड स्टोइक। STOIC, स्टोइक यानी अ पर्सन हु इज अनमूव्ड बाय जॉय और ग्रीफ। एक वर्ड में अगर इसे कहे तो हम उदासीन भी कह सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो चाहे खुशी हो चाहे गम हो, कोई एक्सप्रेशंस नहीं आते, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे लोगों को स्टोइक कहा जाता है। क्लियर है? वो अपनी फीलिंग्स अपने पास ही रखते हैं। एग्जांपल्स देखेंगे। एलिजाबेथ वाज स्टोइक, ऑलवेज होल्डिंग हर फीलिंग्स क्लोज। क्या मतलब हुआ? एलिजाबेथ जो है वो स्टोइक थी, यानी चाहे गम हो चाहे खुशी हो, वो कभी कुछ एक्सप्रेस नहीं करती थी, अनमूव्ड, पता ही नहीं चलता था। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। Stoic man showed no emotion at his wife's funeral. Stoic man यानी unmoved man, यानी ऐसा व्यक्ति जिन्हें गम या खुशी से फर्क ही नहीं पड़ता, दिखता ही नहीं है। उसने अपनी बीवी के फ्यूनरल वाले दिन कोई इमोशन नहीं दिखाया, किसी को कुछ नहीं दिखा। ओके, तो ये था वर्ड स्टोइक। क्लियर है सबको? यस। फिर नेक्स्ट आता है वर्ड एथियस्ट। देख पा रहे हैं? यानी a person who denies the existence of God. ऐसे लोगों को हम नास्तिक भी कह सकते हैं ना? भगवान के होने पे विश्वास ही नहीं है उनको, डिनाई करते हैं वो भगवान की एग्जिस्टेंस को। वैसे लोगों को एथियस्ट कहा जाता है। एग्जांपल के तौर पे सेंटेंस देखते हैं। The atheist refused to say the pre-dinner prayer. वो बंदा जो नास्तिक था, उसने प्री डिनर प्रेयर यानी खाने से पहले हम प्रार्थना करते हैं, के लिए मना कर दिया। नहीं, मैं नहीं करूंगा प्रेयर। क्यों? क्योंकि वो नास्तिक था, भगवान के एग्जिस्टेंस पे बिलीव ही नहीं करता था। ओके, यस। एक और सेंटेंस देखें। यस, बिकॉज ब्रायन इज एन एथियस्ट, ही हैज नो इंटरेस्ट इन मैरिंग अ चर्च गोइंग वुमन। यानी क्योंकि ब्रायन एथियस्ट था, नास्तिक था, इसीलिए वो कोई भी ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता था जो चर्च जाती हो, जिसे भगवान पे भरोसा हो। ओके, तो ये था वर्ड एथियस्ट, नास्तिक इंसान। फिर आते हैं कैथोलिक। कैथोलिक यानी a person who is broad in outlook, extensive and widespread in choices and activities, यानी यूनिवर्सल। ऐसे लोगों को यूनिवर्सल भी कह सकते हैं, उदार कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्तियों की सोच ब्रॉड माइंडेड रहती है, उनका दृष्टिकोण बड़ा होता है। वैसे लोगों को कैथोलिक कहा जाता है। सारे ऑप्शंस को वो लोग एक्सप्लोर करेंगे। ओके, वो कैथोलिक होते हैं। एक सेंटेंस देखें इसके रिलेटेड, तो क्या होगा कैथोलिक के रिलेटेड? आवर बेसिक अप्रोच मस्ट बी कैथोलिक, है ना? यस। फिर नेक्स्ट आता है वर्ड फिलिस्टाइन। फिलिस्टाइन का मीनिंग क्या होता है? अशिक्षित। एक वर्ड में कहे तो मीनिंग समझते हैं। अ पर्सन ऑफ मटेरियलिस्टिक टेस्ट, इंडिफरेंट टू आर्ट एंड लिटरेचर। ऐसे लोगों को आर्ट, लिटरेचर या म्यूजिक में
कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, या ऐसा भी कह सकते हैं वो उन चीजों में इंटरेस्ट लेना ही नहीं चाहते, उसकी गहराइयों को समझ नहीं पाते, वैसे लोगों को फिलिस्टाइन कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एक सिचुएशन समझे, अगर दो दोस्त एक आर्ट गैलरी में गए हैं, शायद जिससे नॉलेज है वो अच्छे से उस आर्ट को समझ पाएगा, उस पेंटिंग को समझ पाएगा, उसकी गहराई जान पाएगा, जबकि दूसरा दोस्त जिससे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, उसके लिए वो पेंटिंग एक टुकड़ा होगा ना? यस, तो वैसे लोगों को फिलिस्टाइन कहा जाता है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे ले तो ओनली अ फिलिस्टाइन वुड डिस्ट्रॉय सच अ प्राइसलेस पोर्ट्रेट। ऐसा व्यक्ति जिसे आर्ट की कोई नॉलेज नहीं है, वही ऐसा हो सकता है कि पोर्ट्रेट को डिस्ट्रॉय कर देगा जो कि प्राइसलेस है। क्लियर है फिलिस्टाइन वर्ड? यस। फिर नेक्स्ट आता है मीनिंग क्या होता है? अ पर्सन डिफिकल्ट टू प्लीज, कंसर्न्ड अबाउट एक्यूरेसी एंड डिटेल, हार्ड टू प्लीज भी कह सकते हैं। वैसे कहीं तो इन्हें नकचड़ा भी कह सकते हैं, है ना? जल्दी से कुछ पसंद नहीं आता इन लोगों को, ऐसे लोगों को फास्टिडियस कहा जाता है। बारीकियों में ऐसा होना चाहिए, ये डिटेल है, एक्यूरेसी ऐसी होनी चाहिए, ऐसा सब रहता है इन लोगों को। तो एक एग्जांपल के थ्रू इस वर्ड को समझे तो nobody ever invites you to a sleepover because you are too fastidious, यानी जब सब गैदरिंग करते हैं, जब हम मिलते हैं तो हम आपको इनवाइट नहीं करते क्योंकि आप बहुत ही नकचड़े से हो, काफी डिटेल्स पे जाते हो जो हमको नहीं अच्छा लगता। ठीक है, तो ये होता है वर्ड फास्टिडियस, एरोगेंस से रहते हैं ये लोग। यस। फिर नेक्स्ट आता है वर्ड, ये हमने समझा था अगर याद हो तो, कनेसर। हमने जब सिनोनिम्स के रिलेटेड वीडियोस डाले थे उसमें कनेसर वर्ड था, इसका मीनिंग भी हमने समझा था। अ पर्सन हु इज क्रिटिकल जज इन अ मैटर ऑफ टेस्ट, उसे कहा जाता है कनेसर, यानी उन्हें जिस क्षेत्र में एक्सपर्टीज हो वहां पे वो लोग पारखी होते हैं, चीज का काफी ज्ञान होता है उन्हें, ज्यादातर वो ज्ञान आर्ट, फूड या ड्रिंक उनकी जानकारी से रिलेटेड होती है। उस क्षेत्र में छोटी से छोटी, बारीक से बारीक डिटेल्स भी उन्हें पता होगी, वो परख सकते हैं उन चीजों को, वैसे लोगों को कनेसर कहा जाता है। अपनी फील्ड में वो लोग एक्सपर्ट होते हैं, जिस चीज की जानकारी है पूरी जानकारी होती है ना। जैसे कभी कुछ खाना बना है तो कुछ लोग एकदम बारीकी से बता सकते हैं इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, या कुछ कम है कुछ ज्यादा है, पूरा जजमेंट ले सकते हैं, उन्हें कनेसर कहा जाता है। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। The head chef at the popular seafood restaurant is viewed as a lobster connoisseur, यानी जो सीफूड रेस्टोरेंट के हेड शेफ थे उन्हें लॉबस्टर कैनसर के नाम से जाना जाता था। क्यों? क्योंकि उस रेस्टोरेंट पे उस फूड के रिगार्डिंग कुछ भी रहता था, कुछ भी परखना रहता था, कोई भी डिटेल्स लेनी रहती थी, उन्हें सारी परफेक्ट नॉलेज थी। He was connoisseur in that field, expert. ठीक है? Yes. फिर नेक्स्ट आता है एंटिक्वेरियन, यानी a person interested in study of ancient things. ऐसा व्यक्ति जिन्हें हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, डेटा, फैक्ट्स, फिगर्स, उन सब में इंटरेस्ट है और वो सारी इंफॉर्मेशन वो लोग गैदर करते हैं, नॉलेज रखते हैं, वैसे लोगों को एंटिक्वेरियन कहा जाता है। ओके, क्लियर है? एग्जांपल के साथ देखेंगे। यस, Bonwicks have taken the place of antiquarian bookshops. Boutiques had taken the place of antiquarian bookshops, यानी जो एंटीक्वेरियन बुक शॉप्स थी, एंशिएंट बुक्स जहाँ पे रहती थी हिस्ट्री के रिगार्डिंग, अब उन बुक शॉप्स की जगह बुटीक्स ने ले ली है। ठीक है, तो ये था वर्ड एंटीक्वेरियन। क्लियर है सबको? ऐसा जहाँ पे एंशिएंट थिंग्स में पर्सन इंटरेस्टेड हो, ऐसे व्यक्ति को एंटीक्वेरियन कहा जाता है, हिस्ट्री से रिलेटेड। ये फिर नेक्स्ट आता है वर्ड एस्केटिक। सुना होगा ये वर्ड सबने। यस, एस्केटिक यानी, पहले इंग्लिश मीनिंग देखेंगे। A person who practices self-denial and leads an austere life. क्या समझे हम इससे? एस्केटिक यानी हिंदी में कहे तो हम ऐसे लोगों को तपस्वी, योगी या मुनि समान, कोई सन्यासी, ये सारे वर्ड यूज कर सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे शांतता
से मतलब नहीं है, संसारिक सुख से कोई मतलब नहीं, उसे एस्केटिक कहते हैं जनरल टर्म्स में। एक ये भी मीनिंग होता है, पर यहाँ पे एस्केटिक यानी क्या है, कुछ पाने के लिए जब इंसान कुछ करता है, कोई त्याग करता है, ठीक है, उसे भी एस्केटिक कहा जाता है। जरूरी नहीं है कि वो मुनि हो, तपस्वी ही हो या सन्यासी ही हो, कुछ अपना गोल अचीव करने के लिए भी वो कुछ त्याग रहा है, तो मेहनत कर रहा है, उसे एस्केटिक। कुछ पाने के लिए कुछ त्यागना, उसे एस्केटिक कहा जाता है। एग्जांपल्स देखेंगे। पहला सेंटेंस हम ये देखते हैं, मॉन्क्स लिव्स एन एस्केटिक लाइफ। ये तो काफी क्लियर है, ठीक है, जो मॉन्क्स होते हैं वो एस्केटिक लाइफ रहते हैं, सांसारिक सुख से खुद को अलग रख के अपना जीवन जीते हैं। एक और सेंटेंस देखेंगे जो कि हमने मीनिंग में समझा, कुछ पाने के लिए जब हम कुछ त्याग करते हैं उसे भी एस्केटिक कहते हैं। उसके रिलेटेड एक सेंटेंस देखते हैं। When Jeremy was in the military, he was trained to be an ascetic soldier who could survive in the wilderness with few resources. क्या समझे हम? जब जेरेमी मिलिट्री में थे तो उन्हें कैसी ट्रेनिंग दी गई, एस्केटिक सोल्जर वाली, कि अगर उनके पास थोड़े से भी रिसोर्सेज हो तो उनमें कैसे जिया जाता है, कैसे बाकी सारी चीजों को त्याग करके जब कुछ पाना हो तो कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये था वर्ड एस्केटिक, क्लियर है सबको? यस। फिर आता है हमारा गवर्नमेंट, सुना होगा ये वर्ड भी, गवर्नमेंट यानी अ पर्सन हु हैज अ गुड टेस्ट फॉर फूड। क्या मतलब हुआ? ऐसे व्यक्ति जिनको खाने का अच्छा टेस्ट है, जो खाने पीने की जानकारी रखता है या जो खाने पीने के शौकीन है, उन्हें गवर्नमेंट कहा जाता है, ओके। या फिर इसका एक और मीनिंग क्या होगा? एक और मीनिंग ये होगा कि जो अच्छा हाई क्वालिटी का खाना खाने के शौकीन हो, उन्हें भी गवर्नमेंट कहा जाता है। क्लियर है? पहला क्या था? जो खाने पीने की जानकारी या पूरा ज्ञान रखते हो वो भी गवर्नमेंट होते हैं, और हाई क्वालिटी का खाना प्रेफर करते हो वो भी गवर्नमेंट, व्यक्ति को गवर्नमेंट कहा जाता है। सेंटेंसेस के साथ देखते हैं। अ गवर्नमेंट लाइक हिम ऑलवेज ईट्स इन एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स। यानी गवर्नमेंट लाइक हिम यानी किसे कह रहे हैं? ये ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा सिर्फ हाई क्वालिटी का खाना ही प्रेफर करता है, इसीलिए वो एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में ही जाके खाना खाएगा। ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट कहा जाता है। एक और सेंटेंस देखें। A variety of gourmet coffees are on sale. यानी खाना पीना, क्या कहा था हमने? जिसे पूरी जानकारी हो, शौक हो, जो कॉफी के शौकीन है, गवर्नमेंट कॉफी यानी सबसे अच्छे टेस्ट वाली कॉफीज आज सेल पे है। फिर आता है वर्ड इम्पीरियस, देख पा रहे हैं आप? गवर्नमेंट के बाद हम जानेंगे वर्ड इम्पीरियस के बारे में। इम्पीरियस का मीनिंग क्या होता है? He is commanding, haughty and arrogant, यानी जो बहुत ही घमंडी होता है, अभिमानी होता है, ऐसे व्यक्ति को इम्पीरियस कहा जाता है। जैसा मैं बोलूं वैसा घमंड, अभिमान, वो होते हैं इम्पीरियस व्यक्ति। होते हैं ना ऐसे कहीं सारे लोग? ऐसे हमने जितने भी मीनिंग समझे, कहीं ना कहीं हम ऐसे लोगों को देखते ही हैं। तो चलिए इम्पीरियस पे वापस आते हैं। कमांडिंग, हॉटी एंड एरोगेंट, अभिमानी, घमंडी। एग्जांपल के साथ समझते हैं। When Mark got promoted to the rank of captain, he became very imperious. क्या हुआ? मार्क एक एम्प्लॉय था, जब उसको प्रमोशन मिला, कैप्टन बना, कैप्टन बनते ही वो काफी घमंडी हो गया, उसमें अभिमान आ गया, ठीक है। तो वैसे लोगों को इम्पीरियस कहा जाता है। फिर आता है वर्ड इम्पर्टिनेंट, देख पा रहे हैं? इम्पर्टिनेंट, ये वर्ड्स हमने जब रिलेटेड के भी वर्ड्स की जो वीडियोस दिए हैं उनमें भी है, सारे मीनिंग्स हमने समझे हुए हैं, कुछ कुछ वर्ड्स थे। इम्पर्टिनेंट भी था। इम्पर्टिनेंट यानी he is impudent, saucy and he does not show respect. ऐसे लोगों को इम्पर्टिनेंट कहा जाता है, यानी ऐसे व्यक्ति जो खुद से किसी बड़े या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को आदर ना करते हो, उन्हें रिस्पेक्ट नहीं देते हो, उनके साथ बदतमीजी से बात करते हो या उनके प्रति डिसरिस्पेक्ट दिखाते हो, वैसे लोगों को इम्पर्टिनेंट कहा जाता है। क्लियर है? इम्पर्टिनेंट यानी जो रिस्पेक्ट ना दिखाते हो, डज नॉट शो रिस्पेक्ट, ही डज नॉट शो रिस्पेक्ट, वैसे लोगों को इम्पर्टिनेंट कहा जाता है। सेंटेंस के साथ देखेंगे। यस, डोंट यू गेट इम्पर्टिनेंट विथ मी। आपका ये जो
एटीट्यूड है जो आप डिसरिस्पेक्ट दिखाते हो मेरे साथ तो कोशिश भी मत करना, डोंट यू डेयर गेट दैट। क्लियर है? एक और सेंटेंस देखते हैं। एज द वेबमास्टर इट इज आवर जॉब टू मॉनिटर द ऑनलाइन फोरम फॉर इम्पर्टिनेंट कमेंट्स। याद आया कुछ? ये एग्जांपल हमने पहले भी लिया था। यानी क्योंकि आप साइट को मैनेज कर रहे हो वो आपकी जॉब है। जो इम्पर्टिनेंट कमेंट्स आ रहे हैं, जो कमेंट्स ऐसे हैं जो डिसरिस्पेक्ट दिखाते हैं, जो अच्छे नहीं है, उन्हें मॉनिटर करना आपकी जॉब है। क्लियर? तो ये था वर्ड इम्पर्टिनेंट। हमने 2 सेंटेंसेस देखे। ये फिर आता है वर्ड हैंडपैक। काफी इंटरेस्टिंग वर्ड है। हैंडपैक का मीनिंग क्या होता है? ही इज रूल्ड बाय हिज वाइफ। अगर इसे मैं एक हिंदी कहावत में लूं तो आप क्लियरली समझ जाओगे। जोरू का गुलाम गाना है ना, मैं जोरू का गुलाम बन के दिखाऊंगा। यस, हैंडपैक यानी जोरू का गुलाम। जैसा बीवी कहती है वैसे करते जाना, वैसे व्यक्ति को हैंडपैक कहते हैं। हैंडपैक हस्बैंड। खुद का कोई ओपिनियन नहीं, कोई डिसीजन नहीं। जो बीवी ने कहा कर लिया। एक गिलास पानी ला देना, प्लीज ये कपड़े आयरन कर लेना, दूध ला लेना। यस यस यस, हैंडपैक्ड हस्बैंड, बिना किसी क्वेश्चन के, बिना किसी ओपिनियन, जोरू का गुलाम। ओके, एक सेंटेंस के साथ देखते हैं। एक ही सेंटेंस काफी है इस वर्ड को समझने के लिए। एवरीवन नोज व्हाट अ हैंडपैक्ड कैरेक्टर ही इज। सबको पता है कि ये जोरू का गुलाम है, जैसा बीवी कहती है वैसा करते जाता है, वो होता है हैंडपैक्ड। फिर आता है वर्ड गैर्यूलस। यस, ये वर्ड भी हमने पहले समझा है, एक बार फिर से समझते हैं। गैर्यूलस यानी he talks too much about unimportant things। बातूनी जिसे कहते हैं, जरूरत बिना की चीजों पे भी बातें करना, गॉसिप करना, वैसे लोगों को गैर्यूलस कहते हैं। बहुत बातें करने की आदत होती है, फोन पे, इधर उधर, हर जगह, ठीक है, वो होते हैं गैर्यूलस। एक एग्जांपल लेते हैं। Because Jack is garrulous, asking him to keep a secret is impossible। जैक इतना बातूनी है कि ऐसा एक्सपेक्ट करना कि वो किसी बात को सीक्रेट रखेंगे वो नामुमकिन है। वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जरूर बोल देंगे। क्यों? क्योंकि वो बातूनी है। He is garrulous। ओके, फिर आता है हमारा अगला वर्ड जो कि है एगलिटेरियन। थोड़ा डिफरेंट है, मीनिंग समझते हैं, क्लियर हो जाएगा। He favors the doctrine of equal rights and opportunities for all citizens। यानी ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जो सबके लिए समान अधिकारों को मान्यता देता है। ओके, समानतावादी कह सकते हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति के रिलेटेड हो, कोई सिस्टम के रिलेटेड हो, या सोसाइटी, सामाजिक तौर तरीकों के रिलेटेड हो। ऐसे लोग वही चीज मानते हैं कि समान अधिकार होने चाहिए सबके, ठीक है। वैसे लोगों को एगलिटेरियन कहा जाता है। क्लियर? समानतावादी एक वर्ड में कहें तो। एक सेंटेंस के साथ देखते हैं। The law was written to impose the egalitarian principle that men and women should be treated as equals। यानी ये लॉ क्यों लिखा गया था, इम्पोज किया गया था एगलिटेरियन प्रिंसिपल के लिए, इक्वल राइट्स के लिए, समानता के लिए। किसकी समानता? मैन एंड विमेन, मेल फीमेल के, उन दोनों को इक्वली ट्रीट करना है, किसी की तरफ पार्शियलिटी नहीं दिखानी। तो जहाँ समानता की बात हो रही है, समान अधिकारों की बात हो रही है, और जो लोग उसमें मानते हैं उन्हें एगलिटेरियन कहा जाता है। क्लियर है सबको? यस। फिर आता है हमारा प्लैगियरिज्म। सुना होगा हमने ये कई बार, प्लैगियरिज्म। He takes and uses somebody else's ideas, words, etc. as if they were his own। क्या कहते हैं ऐसे व्यक्ति को? प्लैगियरिस्ट। यानी किसी और के आइडिया या किसी के काम को कॉपी करना और ऐसा दिखाना जैसे वो उनका खुद का किया हुआ है। होता है ना, मैंने किया है पूरा काम, पर किसी ने ले लिया और अपना नाम लिख लिया, नहीं ये मेरा आइडिया है, मेरा किया हुआ काम है। तो वो चोरी किए हुए काम को प्लैगियरिस्ट कहते हैं। जो ऐसे व्यक्तियों को प्लैगियरिस्ट कहा जाता है, जो किसी और के काम को खुद का बोल देते हैं। क्लियर है? साहित्य चोर कह सकते हैं इन्हें हिंदी में कहना हो तो। कभी कभी नॉवेल्स होती है जो लिखी किसी और ने होती है और अपने नाम पे पब्लिश कोई और कर देता है, प्लैगियरिस्ट। आजकल ऑनलाइन वर्ल्ड में भी प्लैगियरिज्म काफी देखने मिलता है।
साथ देखते हैं। The teacher accused Jerry of plagiarism. Why? Because she knew he could never write such an exceptional paper. टीचर ने जब पेपर चेक किया तो जेरी नाम के लड़के को प्लेगरिज्म के लिए ब्लेम किया, अक्यूज किया। प्लेगरिज्म यानी कॉपी करने के लिए, चोरी के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था जेरी वैसा बच्चा है ही नहीं जो इतना अच्छा पेपर लिख सकता हो, तो उसने कुछ चोरी करके लिखा होगा, कहीं से कॉपी करके लिखा होगा, तो वो पकड़ा गया। उसे प्लेगरिज्म कहते हैं, किसी और के आइडिया, शब्द या किसी भी चीज को चोरी करना, प्लेगरिज्म। फिर आता है वर्ड शोविनिस्ट। ये भी हमने सुना होगा, मीनिंग समझते हैं आज। शोविनिस्ट यानी he is a person with unreasoning partiality to his place or group। यानी ऐसा व्यक्ति जो अपनी प्लेस, अपनी जगह, अपने ग्रुप को दूसरों से ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं। समझ रहे हैं आप? किसी और की चीजों से अपने आप को सबसे ज्यादा ऊपर समझना, वो होते हैं शोविनिस्ट। जैसे जब कोई आदमी ऐसा समझे कि वह औरतों से ज्यादा काबिल है, मेल शोविनिस्ट कहते हैं हम उसे। ऐसे ज्यादातर ये वर्ड यूज होता है, इज अ मेल शोविनिस्ट, यानी ऐसा समझना कि औरतें आदमियों से कम है, या ऐसी फीमेल्स जो ऐसा समझे कि मेल आदमी औरतों से कम है, तो वो फीमेल शोविनिस्ट हुई। वो होता है शोविनिस्ट। सिर्फ खुद को या खुद के ग्रुप को ऊपर अच्छा समझना और बाकी किसी को नहीं गिनना। ओके, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। Some people consider my sister to be a chauvinist when it comes to feminism, as she gets both angry and irritated when someone opposes her point of view. काफी लोग ऐसे हैं जो मेरी बहन को chauvinist समझते हैं, ऐसा समझते हैं कि वो unreasoning partiality दिखा रही है। क्यों? फेमिनिज्म पे जब बात आती है तब क्यों? क्योंकि वो गुस्सा और इरिटेट होके सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को अपोज करते हैं। नहीं, मैं ही सही हूँ। वो होते हैं शोविनिस्ट, पार्शियलिटी जो दिखाते हैं। ओके, फिर आता है वर्ड DEBONAIR। डेबोनायर यानी he is a chauvin, light-hearted। chauvin, light-hearted यानी ऐसे लोगों को खुश मिजाज कह सकते हैं। सुशील, स्टाइलिश, कॉन्फिडेंट, ऐसे लोगों को डेबोनायर कहते हैं। खुश रहते हैं, स्टाइलिश होते हैं, सुशील होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, डेबोनायर। सेंटेंस के साथ, ऑन द डे ऑफ हिज वेडिंग माय ब्रदर लुक्ड डेबोनायर इन हिज टक्सीडो। यानी शादी वाले दिन मेरा भाई एकदम ही डेबोनायर लग रहा था, खुश, कॉन्फिडेंट, स्टाइलिश लग रहा था, एकदम अच्छा, सुशील। एक और सेंटेंस देखते हैं। Because the teenager wanted to look debonair at the dance, he bought a stylish new suit for the event। क्योंकि टीनेजर को स्टाइलिश दिखना था, अच्छा दिखना था, खुशमिजाज दिखना था उस डांस परफॉर्मेंस में, इसीलिए वो खुद के लिए एक नया सूट ला लिया। क्यों? क्योंकि वो स्टाइलिश लग पाए, डेबोनायर लग पाए। क्लियर है? डेबोनायर। फिर आता है वर्ड एमिएबल। देखते हैं ना, एमिएबल इसका क्या मीनिंग होता है, देखते हैं। Is easy and pleasant to talk to, यानी ऐसे व्यक्ति के साथ बात करना काफी आसान होता है, अच्छे से घुल मिल जाते हैं, फ्रेंडली होके बिहेव करते हैं सामने वाले के साथ, कि सामने वाले को भी उनके साथ बात करके अच्छा लगता है। वैसे लोगों को एमिएबल कहा जाता है, ऐसे व्यक्तियों को एमिएबल कहा जाता है। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। If you want to be a clown, clown यानी जोकर, then you really need to have an amiable personality। तो फिर आपकी पर्सनालिटी फ्रेंडली होनी चाहिए, आप सबसे घुल मिल के बात कर सको, वैसे होनी चाहिए। ओके, तभी आप बच सकते हैं। एक और सेंटेंस देखते हैं। My elderly neighbor is an amiable old woman who bakes me a fruit cake every year। मेरी जो एल्डरली नेबर है, पड़ोसी, वो एक एमिएबल ओल्ड वुमन है, यानी फ्रेंडली है, इजी है, प्लीजेंट टू टॉक है, उनसे बात करके अच्छा लगता है, उनसे बात करने का मन होता है, दोस्तों की तरह घुल मिल जाती है। वो हमेशा ही साल में एक बार फ्रूट केक बेक करके हमें जरूर खिलाती है। क्या वो था वर्ड एमिएबल? फ्रेंडली होके जो बात करते हैं, सबसे अच्छे से रहते हैं, घुल मिल जाते हैं। फिर आता है वर्ड dilettant, यानी he studies something but not seriously and not with real understanding। ध्यान से समझना इसे। A
डेबलर इन आर्ट, साइंस और लिटरेचर। ये ऐसे व्यक्ति है जो कुछ काम तो कर रहे हैं लेकिन उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं है, उनका पैशन नहीं है, बस करने के लिए कर ले रहे हैं, ना पूरा नॉलेज है, ना जानकारी है, ना इंटरेस्ट है। प्रोफेशनल स्किल जो उस फील्ड में होनी चाहिए वो उन लोगों में लैक करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम ले तो पेंटर्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, ठीक है, वर्ड यूज करते हैं आर्ट, जैसे कि तो वो एक आर्ट बनाते हैं, बनाने के लिए बना लेते हैं पेंटिंग, पर उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। करने के लिए काम पूरा कर लिया, हफ्ते में 2 दिन करना है कर लिया, पर जो प्रॉपर नॉलेज स्किल होना चाहिए वो उनमें नहीं होता। ऐसे लोगों को डिलिटेंट कहा जाता है, ठीक है, ज्यादातर आर्ट, साइंस और लिटरेचर से रिलेटेड होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखे तो वेटरन रिपोर्टर्स viewed the new guy as a dilettante who would not take his job as seriously as they took their careers। यानी उसने रिपोर्टिंग में अपना करियर शुरू तो किया लेकिन वो अपने काम को वैसा सीरियसली नहीं ले रहा, वैसा पैशन, इंटरेस्ट नहीं है उसको रिपोर्टिंग में जैसा बाकियों को है। तो इसका क्या मतलब हुआ, वो करने के लिए काम कर ले रहा है पर वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, उस चीज को लेके सीरियस नहीं है, ठीक है। ऐसे लोगों को डेबिटेंट कहा जाता है, डेबलर कर लेते हैं, टाइम टू टाइम जो करना है वो कर लेते हैं लेकिन इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, वैसे लोगों को डेबिटेंट कहा जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन ह्यूमन बिहेवियर्स के रिगार्डिंग। कई सारे ह्यूमन बिहेवियर्स देखे हमने, कई तरह के व्यक्ति होते हैं जाना हमने, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और काफी जानकारी मिली होगी। ह्यूमन बिहेवियर के रिगार्डिंग और भी दूसरा पार्ट है, जल्दी आएगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे अपकमिंग नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेंगे। तो अब हम फिर मिलेंगे नए वीडियो। धन्यवाद।